हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये ही प्रश्न, ऐसे ही इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही आंसर है बी, 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न 2, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास के अनुसार उनकी कितनी श्रेणियाँ होती हैं? इसका सही आंसर है सी, 3 श्रेणियाँ होती हैं। प्रश्न 3, तरंग दैर्ध्य, वेग एवं आवृत्ति में संबंध है। इसका सही आंसर है ए, बी बराबर एन लैम्डा। प्रश्न 4, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? इसका सही आंसर है ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। प्रश्न नंबर 5, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? इसका सही आंसर है बी, 20 हर्ट्ज से कम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो श्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती है। और अब श्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, अर्थात इसका सही आंसर बी है। अब प्रश्न 6, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? इसका सही आंसर है सी, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर सी है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। प्रश्न नंबर 7, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होता है ए, डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। प्रश्न नंबर 8, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के कंपन करते हैं। इसका सही आंसर है बी, लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इसका सही आंसर बी है। प्रश्न नंबर 9, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के कंपन करते हैं। इसका सही आंसर है ए, समांतर कंपन करते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 है, परावर्तन की घटना कहलाती है ए, प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटना, या बी, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करना, या सी, प्रकाश का किसी पहाड़ी से टकराकर वापस लौटना, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 11, लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है डी, बी व सी दोनों। अब बी क्या है और सी क्या है? फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कम हो जाती है। लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कम हो जाती है, तो इसका सही आंसर है डी, बी व सी दोनों। अब प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। इसका सही आंसर है डी, अर्थात केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अपरिगामी तरंगों में, सभी तरंगों में। तो इसका सही आंसर है डी, सभी तरंगों में। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण है व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवण, डी सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। प्रश्न नंबर 14, बूस्टर के नियम अनुसार आई पी प्लस आर बराबर क्या होता है? बूस्टर के नियम अनुसार इसका सही आंसर है ए, 90 अंश होता है। आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार में है संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 16, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। इसका सही आंसर है बी, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। इसका सही आंसर है सी, हाइगेन। प्रश्न नंबर 18,
साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, किसके कारण दिखता है? इसका सही आंसर है डी, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा कारण। अब प्रश्न नंबर 19, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सी, पोलराइड के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। इसका सही आंसर है बी, विवर्तन। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।